हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो बुक का नाम है पिनेकल 60 डेज इंग्लिश वोकेबुलरी। 20,000 वर्ड इसमें दिए हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है। और इसमें ना पूरा 60 डेज का प्लान दिया हुआ है और साथ में जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स सभी चीजें कंप्लीट दिया हुआ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम इसका एक बार एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, कैसे दी हुई है और ये कितना वैलिड है, इसका कंटेंट कितना अच्छा है, इसका पेपर क्वालिटी कितना है, इसका प्राइसिंग क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों का रिव्यू के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि ये बुक आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले इंडेक्स पे चलते हैं। तो इंडेक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिया हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, कितना पेजेस दिया हुआ, ये कंटेंट में लिखा हुआ है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2929 है, इडियम्स फ्रेजेस 4941, स्पेलिंग 4300, ऐसे करके सारे कुछ दिया हुआ है। टोटल 20,219 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब उसके बाद डे वाइज यहाँ पे प्लान भी बनाया हुआ है कि आप 60 डेज में पूरा बुक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो प्लानिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना फॉलो करना इतना इजी नहीं होगा कि 6-6 पेज 10-10 पेज आपको फॉलो करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, डे 1 से लेकर के डे 12 तक आपको पढ़ना है और अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस दिया हुआ है, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स भी दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, स्पेलिंग दिया हुआ है, हिमोनिम्स दिया हुआ है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी, मिसलेनियस और लास्ट वीक का रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट 16 मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स, 145 मोस्ट रिपीटेड OWS, ये सब चीजें दी हुई है। अब हम एक एक करके सब में चलते हैं कि कैसा चीजें किस तरह से दिया हुआ है 20,000 को, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, ए से लेकर के जितने भी आते हैं स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल वाइज दिया हुआ है। जैसे कि एबटवार मतलब ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, तो बुच्चड़ खाना होता है, ठीक है। उस हिसाब से दिया हुआ एब्डिकेट, अब्ल्यूशन, ए से जितने हैं उतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब बी से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से टोटल कितना दिया हुआ है अगर देख सकते हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लगभग आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल आपका 1323 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिया हुआ है, जेड तक दिया हुआ है, ए से जेड तक। उसके बाद आप एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वो दे दिया है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल टायर 2 में जो आया हुआ है वो दे दिया है। एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 में आया हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर का भी जितना आया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के आसपास का, वो सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इडियम्स फ्रेजेस में पेज नंबर कितना 54 से स्टार्ट हो रहा है। 54 पे चले जाए तो 54 पे देखो कि सबसे पहले इडियम्स फ्रेजेस जितना होता है वो दिया हुआ है। 54 इडियम्स देख सकते हो। इडियम सबसे पहले आपको इडियम्स यहाँ पे दिया हुआ है। इडियम्स ए से स्टार्ट हुआ है, ए बंडल ऑफ नर्व्स, ए बैक स्टैबर्स, ए बैड ओमेन, और उसका हिंदी मीनिंग। सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश के साथ हिंदी मीनिंग भी आपको दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। और ए से लेकर के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको दिया हुआ है, लगभग आपका कितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको, लगभग आपको 4000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मतलब यहाँ से अगर कर लोगे तो कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो अच्छा खासा दिया हुआ। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर आया हुआ है 2023 में कौन कौन सा आया हुआ है वो प्रैक्टिस के लिए आपका आंसर के साथ आपका दिया हुआ है। उसी तरह से आगे जाओगे सिनोनिम एंटोनिम्स आपको मिल जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम्स ए से लेकर के जितना है उसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, उसका एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है वो भी दिया हुआ है। लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि सिर्फ वर्ड मीनिंग ही याद करोगे आपके लिए उतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग अगर आपको पता होगा तो उसका आप सिनोनिम एंटोनिम बना लोगे। और उसी तरह से जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छे से कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो कंफ्यूजिंग वर्ड का सब कुछ दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा कि एक सुविधाजनक है ये, मतलब कि आप इजिली चीजों को पढ़ सकते हो। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश आता है उसको इंग्लिश पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, फ्रेजल वर्ब ईज ऑफ मतलब कम करना, सुविधा देना। तो उसका यूजेस भी बता दिया कि इट मीन्स टू बिकम वीकर और लेसन पावर, मतलब किसी, इसका अर्थ है कमजोर या कम शक्तिशाली बनाना। द पेन इज ऑफ आफ्टर द, इसके साथ एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है जिससे कि आप फ्रेजल वर्ब को समझ सको। तो मतलब बहुत अच्छा कर दिया गया। मैं बोलूंगा कि इट्स अ गुड बुक फॉर वोकैबुलरी, सब कुछ दिया हुआ है। प्लस साथ में लास्ट के जो है आपको मिसलेनियस भी दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ फोबियाज होता है, मैनियाज होता है, किलर्स, लिस्ट ऑफ मैरिजेस होता है, बिफोर वन रूट वर्ड वाले भी चीजें आपको मिल जाएगा इसमें। और 60 मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएगा, 145 जो मोस्ट रिपीटेड OWS मिल जाएगा। ये लास्ट के आपको 350 पेज के बाद आपको मिल जाएगा, जो कि लिस्ट ऑफ मैनियाज हो गया। लास्ट वीक रिवीजन प्लान भी आपको मिल जाएगा कि आप तेजी से आप कुछ चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो।
तो अब फाइनल बात आती है इसकी पॉइंट देने की। तो कैसा, अगर मैं बोलूँगा कंटेंट क्वालिटी, तो कंटेंट क्वालिटी अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें दिया हुआ है। कोई भी अगर पढ़ना चाहता तो हिंदी वाले, इंग्लिश मीनिंग समझ में आता तो आप इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी समझ में आ रहा तो आप हिंदी कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, तो आप उससे समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबको बाइफरकेट कर दिया गया। और कंटेंट अच्छा खासा दिया गया है, ऐसा नहीं कि कम दिया गया है। 4000 के आसपास अगर आप इडियम्स पढ़ लेते हो तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। 5000 एंटोनिम्स याद कर ले तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये बुक बोलूंगा मैं अच्छा है। पेज क्वालिटी में बोलूंगा कि अच्छी क्वालिटी का पेज दिया हुआ। अब चलते हैं इसका प्राइसिंग पे कि इतना इसका प्राइस क्या है। तो इसका जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे 450 में, लेकिन मैंने दोनों चेक किया, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन में। अमेजन पे 276 और फ्लिपकार्ट पे 255 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप वहां से ले सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है वोकैब्स की, तो आपको न्यू वोकैब्स की बुक लेने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 90% 95% चीजें सेम होती है। अगर आपके पास कोई वोकैब बुक नहीं है तब आप इसको प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो वोकैब्स की मैं बोलूँगा कि एक अच्छी बुक है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। और सिर्फ यही बुक आपके लिए वोकैब के लिए सफिशियंट होगा। एसएससी सीजीएल मेंस प्री सबके लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है ये बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए बुक के रिव्यू के साथ। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि और मैं किस बुक का रिव्यू करूं, जिससे कि आपको पता चले कि उस बुक को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।